दिन दहाड़े शूट आउट, जमशेदपुर में गोलीकांड, एसआईटी की जबरदस्त कार्रवाई, 7 गिरफ्तार। शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े हुई गोलीबारी ने सनसनी फैला दी थी। स्ट्रेट माइल रोड पर धतकड़ी के शिवम घोष को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर फरार हो गए थे। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। अपराधी चाहे जितने भी शातिर क्यों न हो, जमशेदपुर पुलिस की तेज नजर और मजबूत इरादों से बच नहीं सकते। जख्मी के भाई अनिमेश घोष के बयान के आधार पर बिष्टुपुर थाना में केस दर्ज किया गया और पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जमशेदपुर से लेकर कोलकाता तक छापेमारी कर महज कुछ घंटों में 7 खुखार अपराधियों को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों में कदमा लिंक रोड निवासी डिडली एनक्लेव का किंगपिन 29 वर्षीय मनोज विभर, मनोज का छोटा भाई लेकिन वारदात में बराबरी का हिस्सेदार 25 वर्षीय विशाल विभर। तीसरा, शास्त्री नगर से उठाया गया पहले भी कई केस में नामजद 24 वर्षीय शोएब अख्तर उर्फ शिबू। रामजन नगर निवासी 25 वर्षीय सोमेश राव उर्फ एल सोमेश राव। शास्त्री नगर का रहने वाला 24 वर्षीय मोहम्मद आसिफ, 19 वर्षीय परवेज खान उर्फ कैश खान और टेल्को का नामजद अपराधी 28 वर्षीय सोनू झा उर्फ विकास कुमार झा शामिल है। इनके पास से 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 7 जिंदा कारतूस, 2 वारदात में इस्तेमाल गाड़ियां, स्कूटी और बाइक, 4 मोबाइल जिनमें 2 आईफोन बरामद किया गया है। एसआईटी की जांच में पता चला कि इन अपराधियों पर पहले से कई संगीन मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट शामिल है। विशेष रूप से बिष्टुपुर, कदमा, परसोडी और टेल्को थाना क्षेत्र में ये गैंग सक्रिय था। जमशेदपुर पुलिस के सीनियर अफसरों के निर्देशन में बनी एसआईटी टीम ने हाईटेक जांच और इंसानी खुफिया सूत्रों के जरिए अपराधियों तक पहुंच बनाई। छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे थे पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर। वहीं स्पेशल टीम में बिष्टुपुर और कदमा थाना प्रभारी समेत 13 पुलिस अधिकारी और टेक्निकल टीम को शामिल किया गया था। धातकीडी में 19 फरवरी 2025 को करीब दिन में 1 बजे एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक युवक थे शिवम घोष, जो 22 वर्ष के थे, पिता मुन्ना घोष, धातकीडी के ही रहने वाले थे। इनको कुछ लोगों द्वारा गोली मारकर भाग गया था। अभी ये करेंटली टीएमएच में भर्ती है, इलाजरत है। इसमें हमने एक मामला दर्ज किया, बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 3225। इसमें एसएसपी सर के डायरेक्शन के अंडर हमारी टीम बनी, जिसको लीड डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर कर रहे थे। उसमें उमेश ठाकुर, जो हमारे बिष्टुपुर थाना प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसमें हमने टोटल काफ़ी सारी इसमें टीम्स बनाए। कोलकाता में हमने रेड्स किए, हमने जमशेदपुर में काफ़ी विभिन्न स्थानों पे रेड किए एंड विदिन 3 डेज़ हमने इसमें 7 अरेस्टिंग्स की है, जिसमें से एक का नाम है मनोज विभर, 29 साल का व्यक्ति, कदमा का रहने वाला। विशाल विभर उसका भाई, कदमा। शोएब अख्तर उर्फ शिबू, ये भी कदमा का रहने वाला है। सोमेश, जिसको सोमी बोलते हैं ये लोग, ये भी कदमा का रहने वाला है। मोहम्मद आसिफ, कदमा का रहने वाला है। परवेज़ खान, कदमा। और सोनू झा टेल्को का रहने वाला है। इसमें आपको बता दें कि घटना इसीलिए हुई थी क्योंकि जिन पे गोली चलाई गई थी उनका पिछले 6-7 सालों से, ये प्राइमरीली जो इसमें 3 लोग हैं, विभर जो 2 भाई हैं और शिबू आसिफ, बाकी सबसे इनफैक्ट इसका किसी चीज़ को लेकर अनबन होता था, किसी चीज़ को लेकर पारिवारिक पे टिप्पणी करता था और एक बार जेल में भी इनकी लड़ाई हुई थी। तो इसी चीज़ का गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने काफ़ी प्री प्लान करके वेपन पहले परचेज़ किया और उसके बाद इन 6 ने उस घटना को अंजाम दिया। इन 7 के ऊपर कुल हमारे पास 16 मामले हैं, 16 मामले रजिस्टर्ड हैं। जो हमने सामान बरामद किया उसमें 3 7.65 सेमी ऑटोमेटेड पिस्टल है। ये जो 3 में से 2 को घटना में यूज़ भी किया गया है। इसके अलावा जो बाइक और स्कूटी को घटना में यूज़ किया गया था, जिससे जो 6 लोग भागे थे, उसको भी हमने जब्त कर दिया गया है। और 2 आईफोन और 2 और मोबाइल को भी हमने जब्त किया। तो विदिन 3 डेज़ जमशेदपुर पुलिस ने इसमें काम किया है। हमारी टीम ने इसमें एसएसपी सर के डायरेक्शन में बहुत बढ़िया काम किया और विदिन 3 डेज़ डिटेक्शन किया है, एंटायर अरेस्टिंग की है, जो व्हीकल यूज़ था उसको भी रिकवर किया और जो वेपन्स यूज़ था उसको भी रिकवर किया गया। ये हथियार जिसमें हमें जो सूचना मिली है, इसमें एक व्यक्ति जिसको हम लोग जेल भेज रहे हैं, टेल्को के रहने वाले सोनू झा, इनके द्वारा हथियार सप्लाई किया गया था। ये भी कॉन्स्पिरेसी के पार्ट थे और इसीलिए इनको भी हम लोग इस केस में गिरफ्तार कर रहे हैं। मुख्य कारण ऐसा था कि पिछले 7-8 साल से इनकी लड़ाई होते रहती थी। कभी पेट्रोल पंप पे लड़ाई हुई थी, कभी सैलून में लड़ाई हुई है, कभी किसी फेसबुक पे कुछ अभद्र टिप्पणी को लेकर लड़ाई हुई थी, जिस पे गोली चली है शिवम घोष, उसके द्वारा कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की गई थी, जिसका साक्ष्य हमें भी देखा गया।
तो उसी के कारण यही गुस्सा पनप रहा था और फिर उस दिन उन्हें एक मौका मिला, 3 हथियार थे, 6 लोग थे और उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया। सर, हथियार के लिए फंडिंग कहाँ से आया? क्या हथियार के लिए फंडिंग कहाँ से? हथियार के लिए फंडिंग था कि ये लोग को पहले से आपराधिक कार्रवाई में इन्वॉल्व थे। जैसा हमने बताया कि कुल 16 मामले हैं, कुछ कुछ इसमें ऐसे हैं जिस पे एक आदमी के ऊपर सीधे 12 केस हैं। ये पहले से अपराध में इन्वॉल्व थे तो इनके पास फंडिंग की कमी नहीं थी। जमशेदपुर पुलिस की तेज और सटीक कार्रवाई से एक बार फिर साफ हो गया कि शहर में अपराध की कोई जगह नहीं है। अब सवाल यह है कि बाकी बचे अपराधी खुद सरेंडर करेंगे या अगली छापेमारी उन्हीं के दरवाजे पर होगी। जानने के लिए बने रहे न्यूज़ 5am के साथ। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाए धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वॉइस सेग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।